नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो भी वीडियोस हो चुके हैं, आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है अमेरिका, बहरीन और इसमें से ऑप्शंस में जो देश हैं उन्होंने एक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSIPA है ना, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट जो है, इसके माध्यम से जो है स्ट्रेटेजिक इनका जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड किया था। ये दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। तो इसमें जो देश शामिल है, बस आपसे एग्जाम में इतना ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो है US, UK और बहरीन, ये 3 देश हैं, ठीक है। तो बहरीन हो गया, UK ऑप्शंस में से हम चुनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की प्रतिष्ठित राइस ड्रिंक जिसका नाम है साके, इसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक पार्ट के रूप में अपनाया गया है। आपका जो है ये राइस के फर्मेंटेशन से ये अल्कोहलिक बेवरेज है एक तरीके का, इसको बनाते हैं जापान में। और ये आपका निहोनशु है ना, इस नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अफ्रीकन कंट्री है घाना, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है जॉन महामा, ठीक है। जॉन द्रमानी महामा करके पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमें जो है, इसके कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो है जोकिम एलेक्जेंडरसन, ऑप्शन डी। नाम ध्यान रखिएगा। देखिए, इंडिया में फुटबॉल जैसे बहुत ही पारंपरिक इसमें सफलता प्लेयर्स को नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को खास करके पूछा जाता है अगर इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे भी हमने ऊपर वो घाना के प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन देखा, तो आजकल यूपी पीसीएस में यही चीज़ें देखने को आ रही हैं कि ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि वो पूछा नहीं जाएगा, तो वही पूछा जा रहा है ना। बहुत छोटी छोटी न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित अबथ सहायेश्वर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपका जो है करीब 1300 साल पुराना एक जो है लॉर्ड शिव का ये मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है, स्पेसिफिकली तंजावुर में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MS कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 10 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ हुई थी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटका के, ठीक है। IT सेक्टर के इनके काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। कर्नाटक में आप जानते हैं जैसे बेंगलुरु वगैरह काफ़ी एक फेमस हब है IT सेक्टर का, है ना, तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है इनका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए जनकास्ट, इंग्लिश में देखिए ये वाला टर्म, नामक एक AI मॉडल का अनावरण किया है? तो वेदर फोरकास्टिंग जो है पहले से काफ़ी अच्छा कर सके, इस ऑब्जेक्टिव के साथ गूगल ने डेवलप किया था ये, है ना। गूगल डीप माइंड एक इनका सेगमेंट है, उसके तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 26th गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। इससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, वो बन गए हैं अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, ठीक। और अपॉइंटमेंट की डेट थी 11 दिसंबर 2024 संजय मल्होत्रा जी की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलागनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? जो है दिसंबर 2024 में ये स्कीम स्टार्ट हुई, तमिलनाडु में, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखिए 2 लिस्टिंग्स हमारे पास हैं। हिमालय का कुछ क्षेत्र जो नदियों के बीच स्थित है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं।
तो पंजाब हिमालय जिससे सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। फिर कुमायूं वाला जो है वो सतलज और काली नदी के मध्य। तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। इसको इस हिसाब से मैच करके देख लीजिए। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति अपॉइंट की गई थी। इसको जो है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इस नाम से भी जानते हैं। तो 2005 में, ठीक। और ये भी पूछते हैं कई बार कि रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट की थी, तो वर्ष 2009। देखिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन अलग से पूछते ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने सितंबर 1916 में इसको शुरू किया था। बाकी बाल गंगाधर तिलक जी का भी एक अलग से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे इस वाले का सेक्रेटरी किसको बनाया गया था इस समूह का, तो ये थे जॉर्ज अरुंडेल, ऑप्शन बी। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी का किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाया गया। बेसिकली इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान था कि इंडियन जजेस को भी, है ना, यूरोपियन जो केसेस थे उसके रेफरेंस में अलाउ किया जाना। तो फिलहाल लॉर्ड रिपन का टाइम है ना। नेक्स्ट है चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना कब की थी। इस तरह के जो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूछे जाते हैं, प्लीज सबको पढ़िएगा। जैसे ये पेड ग्रुप वगैरह में आपने देखा होगा कि जो लिस्टिंग्स वगैरह हमने दी हैं उसमें काफी अच्छे से दिया है, ठीक है। तो फिलहाल व्यायाम मंडल जो है 1896-97 के दौरान स्टैब्लिश हुआ पुणे में, ऑप्शन डी, ठीक है। बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी है, जो है ये सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक। फेमस रेवोल्यूशनरीज की किताबें प्लीज पढ़िएगा, पूछी जाती हैं। जैसे एक पुस्तक का नाम बताता हूं मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है। इसके लेखक का नाम बताइए, ये पहले बताया गया है आपको। नेक्स्ट है मामल्लपुरम नगर की स्थापना इसमें से किसने की थी। पल्लव किंग थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। इनको ही मामल्ल के नाम से भी जानते थे। तो ये इसकी स्थापना की, वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से जो है जाना जाता है जैसे। नेक्स्ट है गुप्त शासन काल में भाग नामक कर से तात्पर्य क्या था। दो प्रकार के टैक्सेस होते थे, भाग और बली, ठीक है। तो भाग जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे लगता था। बेसिकली जो कह सकते हैं किंग का शेयर है टोटल प्रोड्यूस का, लगभग ये 1/6 होता था, ठीक है। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना इसमें से किसने की थी। ये जो है गुप्ता एम्पायर में मिलिट्री गवर्नर था भट्टारक, है ना। तो इसके द्वारा, है ना, इसकी स्थापना हुई है, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र में भारत के ये जो है वंश स्थित था। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके बाद ही जो है प्रेजेंट डे बांग्लादेश का जो टेरिटरी है वहां पे एक बारिसाल करके क्षेत्र है, वहां इसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है। वही मेन एम था जो है इंडिजिनस गुड्स वगैरह जो थे उसको अपनाना और फॉरेन प्रोडक्ट वगैरह के बहिष्कार के बारे में, है ना, लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट है किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं। कुछ उपनाम भी होते हैं, तो अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी। मतलब ये जो है बहुत सारा फिशरीज का हैबिटाट है ना इस रीजन में, तो उस कारण इसको इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। फेमस ये जो है गोल्ड माइनिंग एरिया है। जैसे इंडिया में देखेंगे कर्नाटका वगैरह के रीजन्स फेमस हैं, वैसे यहाँ पे कोलार की जैसे इंडिया में है ना। नेक्स्ट है चांदी की खान सिरोडी पास को किस देश में स्थित है। फेमस ये एंडीज माउंटेन वाले रीजन में है, पेरू में, ऑप्शन डी। इसमें जितने भी डांसेस लिखे हैं कौन सा एकल नृत्य नहीं है, सोलो डांस परफॉर्मेंस इसमें ओडिसी, ठीक है, ग्रुप में करते हैं ये, ऑप्शन सी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है इसमें से। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस जो है लगभग 2000 वर्षों से भी पहले का हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। मेनली तमिलनाडु से जो इसका टेम्पल्स थे, है ना, तो वहां से इसका ओरिजिन है। नाट्य शास्त्र में भी जो है इसका जो उल्लेख मिलता है।
किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो गंगा नदी के सफाई है ना, जो उसका पोल्यूशन है उससे संबंधित कई सारे इस तरह के एक्शन प्लान है ना, स्कीम्स चलाई गई हैं अलग अलग समय पे। तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें इस अथॉरिटी की बात करें तो 1985। नेक्स्ट है लेंस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी पढ़िएगा अलग अलग राज्यों में। पौड़ी गढ़वाल रीजन में है लेंस डाउन, उत्तराखंड, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे, आपके एग्जामिनेशन से संबंधित हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। ठीक है, आपका अक्टूबर में एग्जाम है, अभी भी प्रॉपर समय है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ करके, या फिर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, या फिर इंटीग्रेटेड मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें तो इन सबके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, है ना, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा वीडियो का वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, तो उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वरदराज पेरुमल मंदिर जो कांचीपुरम में स्थित है, किस देव को समर्पित है? विष्णु को, है ना। इनको जो है यहाँ पे वीर राघवन भी कहा जाता है। 1968 में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके पहले बना था कोठारी कमीशन, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्कूल्स में जो है स्टडी को और अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए एक तो जो मदर टंग है किसी पर्टिकुलर छात्र की वो सीखे, वो दूसरा हिंदी सीख ले, है ना, या फिर कोई जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी उसको सीख ले, और तीसरा कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से ये रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की। नेक्स्ट है कार्नेटिक म्यूजिक बहुत फेमस है, तो इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये है पुरंदर दास, ऑप्शन बी। अकबर जो मुगल सम्राट था किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? नगाड़ा या फिर नक्कारा, है ना, ऐसे ढोल या ड्रम के जैसे कुछ होती है, इसको इमेज देख लीजिएगा सर्च करके। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला, ये आपका एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो होती है ना, तो वो है एक आर्ट, ये मेनली एसोसिएटेड है राजस्थान से। ठीक, इस मतलब ये जो आपका एक प्रतापगढ़ का कुछ रीजन है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शायद, वो फेमस है इसके लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैनिज्म का, ऑप्शन बी, जो कि एक कह सकते हैं फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है जो रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज इससे संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना या गठन किस वर्ष में किया गया? 1928, है ना। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, है ना, ये सब जो रिवोल्यूशनरीज थे, तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक है, जिसके माध्यम से जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एमएलएस, ठीक है, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टीज में फ्रिक्वेंटली, है ना, ये लोग शिफ्ट कर जाते थे, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत नहीं होती थी, तो इसी चीज को रोकने के लिए, है ना, ये हमारा 10th शेड्यूल लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? आपका ये देवगिरी जो रीजन था, यहाँ पे रामचंद्र देव थे शासक, ऑप्शन फर्स्ट। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में किसको पूर्व का शिराज कहा जाता था? काफी फेमस ये स्टेटमेंट है, जौनपुर जो है ना अपना इसके लिए यूज होता था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? ये टाइटल जो है आपका इसका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% तक जो भाग जो है भू राजस्व के रूप में वसूला था? दिल्ली डायनेस्टी में ये खिलजी में आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया, यानी कि टाइटल? अलेक्जेंडर जो था सिकंदर टेरिटरीज जो है अचीव करने के लिए उसको जाना जाता है, तो कुछ उसी कह सकते हैं सोच के साथ अलाउद्दीन खिलजी भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, इसके जो है कैंपेन्स रहे, कॉन्क्वेस्ट करे इसने, तो उसी क्रम में इसने जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया। बेसिकली जो मूल टर्म था ये सिकंदर ए सानी, है ना, इसका यही अर्थ है, तो ये टाइटल जो है
इससे संबंधित है। इसमें से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी का ही एक स्लेव था फेमस, हमने शायद पहले भी बात की है, मलिक कफूर, तो उसका ये टाइटल है 1000 दिनारी। निम्नलिखित में से कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जैसे मलिक कफूर की हमने बात की तो सबसे उसका ट्रस्टेड कमांडर इन चीफ था वो, ठीक। उसके अलावा जो अन्य इसमें से फेमस थे अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खान, इन सब के नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ शासकों के नाम और क्षेत्र का नाम लिखा है, इसको मैच करना है, इसको देख लीजिए और जो भी उत्तर है हमको कमेंट करके बताइएगा। कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो मैप के अगर हमने देखे हैं उसको मैप पे लोकेट करना है, क्वेश्चंस जो पूछे गए उसको कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है या फिर स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पे भी है, ठीक है। इन सब बातों के साथ हम समाप्त कर रहे हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।